सपने देखना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें एक मजबूत योजना, समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार चुनौतियां और समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कर्ज हो गया, शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, सिबिल स्कोर में गिरावट या फाइनेंशियल डिजास्टर। लेकिन इन सभी का सामना करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें तो इनका सामना करना आसान हो सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस केवल एक बाहरी पोजीशन नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। जब हमारी मानसिकता सही दिशा में होती है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस जर्नी में सबसे अहम चीज़ है संकल्प और समर्पण। जब हम अपनी नियत और उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो सफलता अवश्य मिल जाती है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अंततः इसका परिणाम शानदार होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज और विफलताओं को मात देकर कैसे आप फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, अपना फाइनेंशियल जहां अपनी अमीरी को हासिल कर सकते हैं और अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं कर्ज और विफलताओं को मात देकर। तो इस वीडियो में वो मेंटल नोट्स, वो पद्धति, वो तरीके बताने की कोशिश करेंगे इजी वे में, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन जो मिलेंगे सबसे पहले आपके पास आएंगे। और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सपने को हकीकत में बदलने के लिए योजना बनाना। सपने देखना सरल है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होती है। सपने बिना योजना के केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रेजेंट पोजीशन को सही करना होगा। प्रेजेंट पोजीशन का सही मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें हमारी इनकम, एक्सपेंस, कर्ज या इन्वेस्टमेंट और सिबिल स्कोर का सही आकलन शामिल है। इस आकलन के बाद ही हमें ये समझ में आता है कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता होती है और हमें अपनी योजनाओं को किस दिशा में लेकर चलना चाहिए। एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के बिना हम फाइनेंशियल सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते। खर्च में कटौती करना, बेहतर निवेश करना या बेहतर निवेश की रणनीतियाँ और सही निवेश की दिशा में हमें अपने लक्ष्यों के करीब लाती है। जब हम अपनी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। कहने की बात है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी पेपर और पेन लेके। कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं होगी लाइफ में, ना होती है ना होगी। तो जो भी आपके गोल्स होते हैं, जो भी आपका ड्रीम्स होते हैं, उसको सही में वास्तविकता बनाने के लिए आपको हर चीज़ के लिए प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग के साथ उतरना होगा। जब आप प्लानिंग बनाओगे तो डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं। कर्ज से मुक्ति पाना एक अवसर। दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाना किसी बोझ से छुटकारा पाने जैसा ही हो सकता है, लेकिन इसे अवसर के रूप में देखना ज़्यादा प्रभावी होता है। कर्ज को चुकाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वित्तीय स्थिति का सही मूल्यांकन करना होगा। हमें समझना होगा कि कर्ज किस वजह से हुआ है
और उसे चुकाने के लिए कौन से इफ़ेक्टिव मेथड हो सकते हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना होगा। अगर आप अपने एम्स चेंज नहीं करना है तो वहाँ तक पहुँचने के तरीके में चेंज करना होगा। अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, भले ही आप एम्स, टारगेट, गोल्स चेंज ना करें। सही निवेश, उचित खर्च और अतिरिक्त इनकम के स्रोत बनाने होंगे जो कर्ज मुक्ति के लिए हेल्पफुल होंगे। कर्ज से मुक्ति एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन अगर इसे एक अवसर के रूप में देख लिया जाए तो ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो कर्ज के बारे में डरना नहीं है, उसे एक अवसर के रूप में मानना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है। विफलताओं से सीखना और उन्हें सफलता में बदलना। दोस्तों, विफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है और इन्हें सफलता की ओर बढ़ने के एक कदम के रूप में देखना चाहिए। शेयर बाजार में हुए नुकसान को मैंने अपनी एक बड़ी सीख के रूप में ले लिया। शुरू में निराश था, लेकिन जैसे ही मैंने इस एक अनुभव और सीखने का अवसर माना, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। विफलता से सीखने के बाद हमें अपनी रणनीतियों को बदलना और फिर से शुरू करना होता है। जितनी बार हम गिरते हैं उतनी बार हम खुद को संभल कर फिर से उठ सकते हैं। ये सब केवल मानसिकता पर निर्भर करता है। हर विफलता हमें ये सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। संकल्प और समर्पण के साथ सफलता की ओर बढ़ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतर प्रयास, समर्पण और संकल्प की आवश्यकता होती है। तो हर किसी को सक्सेस जो चाहता है उसको निरंतर प्रयास करना होगा, समर्पण दिखाना होगा और संकल्प करना होगा। तो जब आप किसी चीज़ को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। संकल्प और समर्पण के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। जीवन में हर दिन नए अवसर और नई चुनौतियाँ मिल जाती है, तो आप उसको हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखना है और नई चुनौतियों को एक एक करके पार करना है। अगर आप उन अवसरों को सही तरीके से पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अमीरी मतलब एक मानसिकता है और सही दृष्टिकोण है। अमीरी का असली अर्थ केवल दिखावा नहीं है, बल्कि ये मानसिकता का परिणाम है। जब हमने सोचा कि आमिर बनने के लिए केवल पैसा का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको स्मार्ट तरीके से पैसे कमाने, बचाने और निवेश करने की आवश्यकता होती है, तब असली आमिर का एहसास हमको हो गया। अच्छे निवेश, बचत और लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन से आप अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सही मानसिकता का डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यकता है जब आप फाइनेंशियल सक्सेस को चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहते हो, उसको चेज करते हो। कहने की बात दोस्तों ये है कि संकल्प से सफलता की दिशा में आप जा सकते हो। हम सभी को कभी न कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम इन चुनौतियों को पॉजिटिवली देखें तो सफलता की ओर हमारा रास्ता बन जाता है। सफलता का कोई सीधा रास्ता नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह से संकल्प, समर्पण और निरंतर प्रयास पर निर्भर करता है। जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी गलतियों से सीखें और कभी हार ना माने। मैं रिपीट करता हूँ, गलतियों से सीखें, कभी हार नहीं माने।
सफलता निश्चित रूप से उन लोगों का पीछा करती है जो इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। आई होप वीडियो का भावार्थ, वीडियो का सार आपके पास पहुंच गया। ओवरऑल आमिर वही बनेगा जो कुछ करेगा। गलतियां होंगी, फिर भी उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, सामने क्या है वो देखना है। एक के बाद एक गलती होंगी, फिर भी आपने डरना नहीं है। उस गलती से सीखे आगे बढ़ो। नया हर चीज़, नई नई चीज़ करते जाओ, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब करके एक लाइक किया होगा। थैंक यू दोस्तों।